अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज एक्सरसाइज 1.5 डिस्कस करेंगे। 1.5 डिस्कस करने से पहले मैंने उससे पहले जो एक वीडियो अपलोड की हुई है कॉम्प्लेक्स नंबर और आयोटा के ऊपर, तो वो देखना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि उसके अंदर मैंने सारे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है कॉम्प्लेक्स नंबर के। अगर आप वो वीडियो नहीं भी देखते फिर भी मैं इस वीडियो के अंदर उसका थोड़ा बहुत रिकैप दूंगा, लेकिन अगर आप वो देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी एक टॉपिक की। ठीक है, इधर देखें बेटा। अब सबसे पहले बोल रहे हैं कि राइट इन ए प्लस आई बी फॉर्म, यानी आपने इस फॉर्म के अंदर इसको लिखना है। ये जो सारे आपके पास क्वेश्चन गिवन है आपने इसको इस फॉर्म के अंदर लिखना है। अब देखें ए प्लस आई फॉर्म क्या थी। ए जो था मेरा रियल पार्ट था और आई बी फॉर्म मेरा इमेजिनरी पार्ट था। और मैंने बताया था जब भी मेरे पास ऐसा ऑर्डर पेयर गिवन हो अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर, तो मेरा जो पहला पार्ट होता है वो ऑलवेज रियल पार्ट होता है, यानी पहला वाला हमेशा ए होता है और दूसरा वाला हमेशा मेरे पास बी होता है। ठीक है, तो इस फॉर्म में लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको मैं सबसे पहले ए क्या है मेरे पास 1 है यानी पहला वाला, उसके बाद प्लस साइन है तो बीच में प्लस साइन आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखिएगा आई आ रहा है तो आप यहाँ पे आई को डाल दीजिए और बी की वैल्यू क्या है यहाँ से देखिएगा 2 वैल्यू है यहाँ पे। सही है बच्चों, आगे देखिए ये आपने इस क्वेश्चन इस फॉर्म को इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब आप चाहें तो आप आई को इस साइड पे लिखें या आई को इस साइड पे लिखें, एक ही बात है, लेकिन आई को इस साइड पे लिखना ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी रखता है। ठीक है, इधर देखें ए क्या है मेरा पहला वाला, बी क्या है मेरा दूसरा वाला। देखिए तो सबसे पहले मुझे ए लिखना है, ए प्लस बी आई, ए एंड बी दोनों इधर सेम थे। अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिए क्या होगा, ए और बी है तो प्लस 4 आई क्या है मेरे पास इस फॉर्म से आ रहा है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे मेरा जो रियल पार्ट है यानी जो ए है अब वो है -1। ठीक है, और जो मेरा इमेजिनरी पार्ट है वो है मेरे पास 1 आयोटा, तो मैं इसको 1 की जगह सिर्फ आयोटा भी लिख सकता हूँ क्योंकि देखें 1 आयोटा लिखा हुआ है, 1 आयोटा लिखा हुआ है, मतलब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 1 इंटू कोई भी नंबर तो वो वही वाला नंबर रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर मेरे पास ये क्या है, मेरा है रियल पार्ट और ये है इमेजिनरी पार्ट, तो हो जाएगा -2, ठीक है, प्लस 2 आयोटा। ठीक है, आगे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या गिवन है, मेरे पास गिवन है -3 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब वो कहते हैं आइडेंटिफाई द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। मैंने आपको अभी बता दिया कि हमारे पास जिसके अंदर आई होगा यानी आयोटा होगा, सही है, वो पार्ट मेरा हमेशा इमेजिनरी पार्ट होगा और दूसरा पार्ट मेरे पास रियल पार्ट होगा। हम यहाँ पे साइन के साथ लिख रहे होंगे। देखिएगा रियल पार्ट क्या है मेरे पास, यहाँ पर आर ई को रियल को आर ई से लिख रहा हूँ 1, और मेरे पास इमेजिनरी पार्ट क्या है इसको आई एम जी से लिख रहा हूँ, वो क्या है +2 है। ठीक है, अब देखिए इधर देखिए मेरा रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट आयोटा जिसके साथ नहीं हो, आयोटा इसके साथ नहीं है तो ये मेरा रियल पार्ट है। और अगर मैं अपने इमेजिनरी पार्ट की बात करूं तो जिसके साथ आयोटा हो क्या है, +9 है। ठीक है, अब आप इधर आ जाइए, इसमें तो आपको ऑलरेडी पता है कि पहला वाला रियल होता है दूसरा वाला इमेजिनरी होता है। तो देखिए ये क्या हो गया, रियल पार्ट हो गया साइन के साथ, और ये वाला पार्ट हो गया मेरे पास इमेजिनरी पार्ट हो गया। इधर आ जाइए, ये देखिए रियल पार्ट यहाँ पे क्या होगा आपके पास -1 होगा साइन के साथ। अगर आप इमेजिनरी पार्ट देखें तो यहाँ पे आई के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, आई के साथ -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ होगा, तभी तो वो आई के साथ -1 मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव आई आ गया। आसान जबान में आप बोलेंगे यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो -1 आ गया आपके पास। ठीक है, अब आप इधर गौर कीजिए, देखिए रियल पार्ट क्या है आपके पास, रियल पार्ट तो है -3/4। और अगर आप यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो इमेजिनरी पार्ट को मैंने बताया आप पूरे साइन के साथ कॉपी करेंगे, तो देखिए क्या है -4/5, एंड ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा आपके पास बच्चों, +4/5। सही है, आगे देखिए अगले में कहते हैं फाइंड द कॉन्जुगेट। आपने इन वैल्यूज का कॉन्जुगेट लेना है। मैंने कॉन्जुगेट का आपको बताया था क्या होता है। कॉन्जुगेट होता है कि आपका जो इमेजिनरी पार्ट होता है आप उसका साइन चेंज कर दें, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है हमने अभी यहाँ पर भी देखा और आइडेंटिफाई भी किया, वो पार्ट जिसके साथ आयोटा लिखा हुआ होता है। ठीक है, अब देखिए आप जरा यहाँ पे मेरा यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, ये है मेरा रियल पार्ट एज इट इज रहता है, और मैं अपने इमेजिनरी पार्ट का क्या करता हूँ, साइन चेंज कर देता हूँ। देखिए पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा -2 आयोटा, और मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करता हूँ, जेड के ऊपर बार, जेड के ऊपर बार लगा के। ठीक है, अब देखिए जेड के ऊपर बार की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, देखिए रियल पार्ट एज इट इज रहेगा, इमेजिनरी पार्ट सेकंड वाला होता है तो ये 9 था तो ये हो जाएगा -9। ठीक है, आगे देखिए ये जेड बार क्या हो जाएगा, अभी कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, देखिए रियल पार्ट रहेगा एज इट इज और दूसरे वाले का इनवर्स हो जाएगा, इनका साइन चेंज हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे जेड बार क्या होगा, यहाँ पे जेड बार क्या होगा, मेरे पास 1 तो रहेगा एज इट इज, और ये आयोटा नेगेटिव था तो आयोटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सिर्फ आयोटा वाली वैल्यू का आप साइन चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे,
अब अगर यहाँ पे आप z बार निकालने की कोशिश करें तो देखिए ये तो एज इट इज रहेगा रियल पार्ट, ठीक है। अगर मैं अपने इमेजिनरी पार्ट की बात करूँ तो इमेजिनरी पार्ट का मैं साइन चेंज कर दूंगा, नेगेटिव था क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब देखिए ज़रा, -3/4 और पॉजिटिव 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 4/5 आयोटा, ठीक है, ये आपका आंसर। इधर देखिए आपके पास इमेजिनरी पार्ट क्या है, ये पार्ट है, उसका साइन क्या है, पॉजिटिव है, कुछ नहीं है तो पॉजिटिव है, तो आप इसको -3 आयोटा और अपना रियल पार्ट को एज इट इज नीचे उतार सकते हैं। ये आपका हो गया आंसर किसका, जेड बार का, ठीक है। अब इसके अगले क्वेश्चन में देखिए, इन क्वेश्चन में आपने क्या करना है, इन क्वेश्चन के अंदर आपने प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है। क्या प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है, देखिए वो कहते हैं कि अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद है, अगर आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर का एक दफा कॉन्जुगेट लें, यानी कि उसको उसके इमेजिनरी पार्ट को एक दफा उसका साइन चेंज करें और उसके बाद जो आंसर आए यानी कि जो कॉन्जुगेट आए उसका अगेन कॉन्जुगेट ले दें, यानी कि इसका मतलब है कि अगर आपको पास एक z गिवन था, आप इस z का कॉन्जुगेट लें और जो ये आंसर आ रहा है आप इसका एक और दफा कॉन्जुगेट ले दें, तो जो आंसर आपका इसको सॉल्व करने के बाद आएगा वो बिल्कुल एज इट इज पहले क्वेश्चन की तरह आएगा। अभी आप इसको, आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन मैं जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाने लगा हूं तो बस आप देखिएगा ये बहुत आसान चीज है। अब देखिए पहला क्वेश्चन अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कहते हैं, ये है आपका रियल पार्ट और ये है आपका इमेजिनरी पार्ट, और आपको पता है एक दफा कॉन्जुगेट लेने के लिए यानी z बार निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने रियल पार्ट को तो एज इट इज छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अपने इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू को यानी कि साइन को आपको चेंज करना है। देखिए मैंने कर दिया, ये आपका निकल गया z बार। देखिए अभी तक मैंने इतना सॉल्व कर लिया, लेकिन अब जो आंसर आ रहा है इसका होल बार भी लेना है, यानी कि z बार का होल बार भी लेना है। तो मतलब ये जो z बार था आपने इसका अगेन कॉन्जुगेट लेना है। जरा देखें 4/7, ठीक है, और इसका कॉन्जुगेट लें, नेगेटिव है तो नेगेटिव से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और 9/10 आयोटा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है कि मैंने एक दफा कॉन्जुगेट लिया फिर उसको दोबारा कॉन्जुगेट लिया, लेकिन आप देखें ये जो वैल्यू आ रही है ये बिल्कुल एज इट इज अपने क्वेश्चन की बराबर है, तो मैं ये कह सकता हूँ z बार का होल बार इज इक्वल टू z प्रूफ। ठीक है स्टूडेंट, अब आप सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन को देखिएगा, अब वही वाला काम है, सबसे पहले आपने z बार निकालना है। z बार देखिए कैसे निकालेंगे आप, -9/11 तो अपनी जगह रहेगा, लेकिन इसका साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट है और उसके साथ आयोटा लगा हुआ है। अब देखिए z बार निकल गया, अब आप इसका z डबल बार भी निकाल सकते हैं, यानी कि z डबल बार को आप इस तरह से लिख दें या जिस तरह से भी लिख दें एक ही बात है। देखें अब -9/11 तो अपनी जगह रहेगा, नेगेटिव से अगेन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 9/11। तो देखें ये भी हमारा बराबर हो गया एक्चुअल क्वेश्चन के। अब आए इस क्वेश्चन के ऊपर, देखें इस क्वेश्चन के अंदर मेरा इमेजिनरी पार्ट ये है आयोटा वाला, तो देखें आप जरा जब z बार निकालेंगे तो 1/2 नेगेटिव से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आयोटा। अब जब इसका आप एक और दफा बार निकालेंगे तो 1/2 पॉजिटिव से अगेन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो देखें z डबल बार बराबर है z बार के, z के, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये प्रॉपर्टी भी मेरी प्रूव हो रही है। अब आए जरा इस क्वेश्चन के ऊपर, देखें रियल पार्ट तो रहेगा एज इट इज पहली दफा निकालते हुए, इमेजिनरी पार्ट का हो गया साइन चेंज, ठीक है। अब जब आप इसका डबल बार निकालेंगे तो देखिए 2 रहा अपनी जगह क्योंकि रियल पार्ट था, इसका साइन अगेन चेंज हो जाएगा। देखें अगेन मेरे पास क्वेश्चन बन गया। अब आए जरा इस क्वेश्चन के ऊपर, देखिए ये क्वेश्चन आपको देखने में कंफ्यूजिंग लग रहा होगा क्योंकि देखिए इसमें रियल पार्ट आप आइडेंटिफाई करें। देखिए रियल पार्ट है आपका ये और आपका इमेजिनरी पार्ट पूरा ये है। अब देखिए सबसे पहले अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन कर लूँ ना इसका, तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए किस तरह से, अभी देखिए नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और 3 × 30/9 आयोटा। सही है, मैंने इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दिया, कैसे 3 मल्टीप्लाई और कर दिया, सही है। या आप इसको 3 को काट भी सकते हैं, देखिए कैसे, ये ज़्यादा आसान रहेगा काटना। देखिए कैसे, आप 3 1 ज़ा एंड 3 3 ज़ा काट सकते हैं, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 10/3 आयोटा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे आपकी मर्जी। देखिए ये तो अभी मैंने सिर्फ z को ही लिखा है, अब आप z बार निकालिए। देखिए z बार निकालेंगे क्या होगा, रियल पार्ट एज इट इज आएगा, इमेजिनरी पार्ट का आप साइन पॉजिटिव था तो आप इसको नेगेटिव कर दीजिए, ठीक है। z बार निकल गया, अब आपने z डबल बार निकालना है, तो देखिए कैसे होगा, रियल पार्ट अपनी जगह आएगा, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव था पॉजिटिव कर दीजिए दोबारा। तो देखिए ये मेरा एज इट इज अपने, ये जो है ये पूरा अगेन मेरा एज इट इज अपने z के बराबर आ गया, तो मैं कह सकता हूँ ये भी प्रूव हो गई है। अब देखिए इस क्वेश्चन की तरफ आए, देखिए इसमें आयोटा है तो ये है मेरा इमेजिनरी पार्ट, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ये लिखा हुआ है 3 आयोटा y, तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ ना, देखिए 3y आयोटा, ठीक है, मतलब मैंने आई को कोने में भेज दिया तो इसका कोई मसला नहीं है। वही वाली बात है कि अगर मैं 1 + i2 लिखूं
या 1+2 आयोटा लिखूँ, एक ही बात है। तो वही वाली चीज़ है बच्चे की भी। और ये है मेरा रियल पार्ट। तो देखिए सबसे पहले अपने z को चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, +3y आयोटा, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब देखिए ज़रा, z बार निकालिए, 4x पॉजिटिव था तो उससे नेगेटिव कर लीजिए इसको, ठीक है। अब z बार का होल बार निकालना है तो आप क्या कीजिए, 4x नेगेटिव है, इसको कर दीजिए पॉजिटिव, एंड 3y आयोटा। देखिए ये जो है आपका इसके बराबर आ रहा है, तो मैं कह सकता हूँ ये प्रॉपर्टी में वेपर क्या हो गई है, प्रूव हो गई है। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ तक रखते हैं। इसका एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो डू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।